नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज मैं आप लोगों के लिए फिर एक नए जॉब का अपडेट लेकर आ गई हूं। दोस्तों, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला दुर्ग के तरफ से यह संविदा भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया गया है, जिसके लिए दिनांक 7 जून 2023 से 21 जून 2023 तक कार्यालयीन समय शाम 5:30 बजे तक दुर्ग जिले की विभागीय वेबसाइट durg.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। दोस्तों, यह आवेदन ऑनलाइन है। इसको आपको 7 जून से 21 जून तक ऑनलाइन durg.gov.in पर जाकर करना होगा। इस पे अपन देखते हैं कि पदों का विवरण किस प्रकार से है। तो इसमें पदों का विवरण है। सबसे पहला जो पद है वह नर्सिंग ऑफिसर का पद है। इसके लिए 16,500 रुपये सैलरी रहेगी। इसमें टोटल जो पद है वह 11 पद हैं। अनारक्षित मुक्त में 5 है, महिलाओं के लिए 1 है, दिव्यांग के लिए 2 है, टोटल 8 है। पिछड़ा वर्ग में 1 पद मुक्त, अनुसूचित जाति 1 पद मुक्त, अनुसूचित जनजाति 1 पद मुक्त। दूसरा जो पद है वह प्रोग्राम एसोसिएट्स का पद है। इसके लिए जो है 30,000 रुपये सैलरी है। 1 पद है अनारक्षित में। लेबोरेटरी टेक्नीशियन का 4 पद है, 14,000 रुपये सैलरी है। 2 पद अनारक्षित के लिए, 2 पद अनुसूचित जाति के लिए है। चौथा जो पद है वह है सपोर्ट स्टाफ, हाउस कीपिंग स्टाफ का है। 8,800 सैलरी है। 1 पद है अनारक्षित में। आगे जो पद है 5वां नंबर का वह है जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट का। 4 पद है, 12,000 सैलरी है। चारों पद जो है अनारक्षित के लिए है। यहाँ पे 6वां जो पद है वह है सीनियर नर्सिंग ऑफिसर। 3 पद है, 31,500 सैलरी है। 1 पद अनारक्षित, 1 पिछड़ा वर्ग में और 1 जो है अनुसूचित जनजाति में दिव्यांग जन के लिए है। इसी प्रकार से साइकोलॉजिस्ट क्लिनिकल का 1 पद है, 31,500 सैलरी है। यह पद जो है दिव्यांग जन अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व है। आगे देखते हैं 8वां जो पद है सोशल वर्कर का पद है। 22,000 सैलरी है। इसमें 1 पद है। यह पद भी दिव्यांग जन के लिए अनारक्षित है, अनुसूचित जनजाति में। इसी प्रकार से सेक्रेटरियल असिस्टेंट का 2 पद है, 13,650 रुपये यहाँ पे सैलरी दिया गया है। दोनों जो पद है अनुसूचित जाति बैकलॉग का पद है। 10वां पद है असिस्टेंट वार्ड अटेंडेंट वार्ड असिस्टेंट का। 8,800 सैलरी है। 4 पद है अनारक्षित में, 1 पद महिलाओं के लिए है। पिछड़ा वर्ग में 1 पद मुक्त में, अनुसूचित जाति में जो है 1 पद मुक्त में और अनुसूचित जनजाति में दिव्यांग के लिए 1 पद है। इस प्रकार से टोटल यहाँ पे 4 पद जो है वो दिया गया है। अगला देखते हैं। अगला जो पद है वह है डेंटल असिस्टेंट का। 2 पद है, 12,000 रुपये सैलरी है। 1 पद जो है अनुसूचित जाति बैकलॉग और 1 पद जो है बैकलॉग में दिव्यांग जनों के लिए है, अनुसूचित जनजाति का। इस प्रकार से यहाँ पे 2 पद जो है वो दिया गया है। फार्मासिस्ट का 1 पद है, 16,500 रुपये सैलरी है। अनारक्षित में 1 पद है। TBHV 2 पद है, 14,000 रुपये सैलरी है। 1 पद अनारक्षित के लिए है और 1 पद जो है अनारक्षित में दिव्यांग जनों के लिए है। 2 पद यहाँ पे दिया गया है। 14 नंबर का पद है STS। 2 पद है, 17,500 रुपये सैलरी है। 1 पद अनारक्षित में और 1 पद जो है अनुसूचित जाति के लिए है। 15 नंबर का जो पद है वह है हेल्थ एंड वेलनेस संगवारी 1। 13,500 सैलरी है। 1 पद है अनारक्षित में। हेल्थ एंड वेलनेस संगवारी 2 16 नंबर का पद, 13,500 रुपये सैलरी। 1 पद है अनारक्षित में। पीयर सपोर्टर 1 पद है, 10,000 रुपये सैलरी है। 1 पद है अनारक्षित में। 18 नंबर का जो पद है वह है ANM का पद है। ANM के लिए जो है 12,000 रुपये सैलरी है और 5 पद है अनारक्षित में। 3 पद है अनुसूचित जाति में। 1 पद है अनुसूचित जनजाति बैकलॉग का। 1 पद है। लेबोरेटरी टेक्नीशियन का भी 1 पद है, 14,000 रुपये सैलरी है। बैकलॉग दिव्यांग जन अनारक्षित के लिए रिजर्व है। फार्मासिस्ट का 1 पद है,
अनारक्षित में 1 पद मुक्त के लिए रिजर्व है। नर्सिंग ऑफिसर का 4 पद है, 16,500 सैलरी है। अनारक्षित में 2 पद है मुक्त में और अनुसूचित जाति में 2 पद है मुक्त में। सेक्रेटरियल असिस्टेंट का 2 पद है, 13,650 सैलरी है, 1 अनारक्षित के लिए, 1 अनुसूचित जाति के लिए। फिजियोथेरेपिस्ट का 2 पद है, 18,000 रुपये सैलरी है। अनारक्षित में 1 पद है, अनुसूचित जाति का 1 पद है। सिटी अकाउंटेंट, इसके लिए 16,000 रुपये सैलरी है, 1 पद है। अनुसूचित जाति में जनजाति में दिव्यांग जनों के लिए अनारक्षित है। नर्सिंग ऑफिसर सबसे ज़्यादा पोस्ट है यहाँ पे, 16,500 सैलरी, 38 पोस्ट दिया है नर्सिंग ऑफिसर का। अनारक्षित 13, मुक्त में महिलाओं के लिए 8 है, दिव्यांग जन के लिए 2 है और 2 जो है भूतपूर्व सैनिक के लिए यहाँ पे रिजर्व है। तो इस प्रकार से जो 25 पोस्ट दिया गया है वह नर्सिंग ऑफिसर के लिए दिया गया है। पिछड़ा वर्ग में 5 पद, मुक्त में 1 पद महिलाओं के लिए, टोटल 6 पद। अनुसूचित जाति में 3 पद मुक्त के लिए, 2 पद महिलाओं के लिए। अनुसूचित जनजाति में 1 पद जो है मुक्त में और 1 पद दिव्यांग जनों के लिए। इस प्रकार से यहाँ पे टोटल जो है 38 पदों का विवरण जो है यहाँ पे दिया गया है। इसी प्रकार से MPW का 14,000 रुपये सैलरी है, इसका भी 38 पोस्ट दिया गया है। इसमें अनारक्षित में 21 पद है, 2 पद दिव्यांग जनों के लिए है और 2 पद जो है भूतपूर्व सैनिक के लिए है। पिछड़ा वर्ग में 6 पद मुक्त में, अनुसूचित जाति में 5 पद और जनजाति में 1 पद मुक्त में और 1 पद दिव्यांग जनों के लिए। इस प्रकार से 38 पद यहाँ पे MPW का दिया गया है। जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट 47 पद है, 12,000 रुपये सैलरी है। 15 पद अनारक्षित मुक्त में, 9 पद महिलाओं के लिए, 2 पद दिव्यांग के लिए और 2 पद भूतपूर्व सैनिक के लिए। पिछड़ा वर्ग में इसी प्रकार से 6 पद जो है मुक्त में, 2 पद महिलाओं के लिए। अनुसूचित जाति में 6 पद मुक्त, 1 पद महिलाओं के लिए और अनुसूचित जनजाति में 1 पद मुक्त और 1 पद महिलाओं के लिए और 2 पद दिव्यांग जनों के लिए। इस प्रकार से यहाँ पे जो टोटल पद है वह 47 पद दिया है। क्लास 4 का 10,000 सैलरी है, 38 पद है। इसमें अनारक्षित में 11, मुक्त में 8 महिलाओं के लिए, 2 दिव्यांग के लिए और 4 भूतपूर्व सैनिक के लिए। इसी प्रकार से पिछड़ा वर्ग में 5 मुक्त में, 1 महिला के लिए। अनुसूचित जाति में 3 मुक्त, 2 महिला के लिए। अनुसूचित जनजाति में 1 मुक्त और 1 दिव्यांग जन के लिए। टोटल 38 पोस्ट जो है यहाँ पे दिया गया है। इसकी विस्तृत वेब जानकारी जो है durg.gov.in वेबसाइट में जाकर आप देख सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र ही मान्य होगा, अन्य किसी प्रकार से भेजे गए आवेदन पत्र मान्य नहीं होंगे। इसका PDF मैं टेलीग्राम के माध्यम से डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूंगी, वहां से जाकर आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें अब अपन शैक्षणिक अर्हता देख लेते हैं। तो सबसे पहले नर्सिंग ऑफिसर का है। नर्सिंग ऑफिसर के लिए BSc नर्सिंग या पोस्ट BSc नर्सिंग के साथ छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिल में स्थायी पंजीयन, GNM कोर्स के साथ छत्तीसगढ़ में नर्सिंग काउंसिल में स्थायी पंजीयन, प्रवीणता सूची क्रमांक 1 सरल क्रमांक 1 उपरांत 2 अनुसार बनाई जाएगी। यहाँ पर दूसरा जो पद प्रोग्राम एसोसिएट का जो पद है, इसके लिए MSc नर्सिंग मांगा है नियमित और 1 वर्ष का अनुभव और छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिल में स्थायी पंजीयन। या BSc नर्सिंग है तो नियमित होना चाहिए, 3 वर्ष का अनुभव के साथ में इसमें भी पंजीयन मांगा है। MSc नर्सिंग है तो 1 साल का अनुभव और BSc है तो 3 साल का अनुभव चाहिए। तीसरा जो पद है लेबोरेटरी टेक्नीशियन, इसके लिए मांगा है BMLT कोर्स के साथ पैरामेडिकल काउंसिल में पंजीयन। BMLT अथवा पैरामेडिकल कोर्स पास के साथ छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसिल में जीवित स्थायी पंजीयन। सपोर्ट स्टाफ 8वीं
पास जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक के साथ 1 वर्षीय डिप्लोमा इन कंप्यूटर चाहिए। सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, इसमें एमएससी साइकेट्रिक अथवा बीएससी नर्सिंग के साथ डिप्लोमा इन साइकेट्रिक नर्सिंग और नर्सिंग काउंसिल में रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है। यहाँ पे जो 7वां नंबर का पोस्ट है साइकोलॉजिस्ट, इसके लिए एमफिल साइकोलॉजी, उक्त योग्यता न मिलने पर एमएससी या एमए साइकोलॉजी रेगुलर को प्राथमिकता दी जाएगी। सोशल वर्कर के लिए एमफिल साइकेट्रिक सोशल वर्क को प्राथमिकता दी जाएगी, न मिलने पर मास्टर ऑफ सोशल वर्क रेगुलर को प्राथमिकता दी जाएगी। सेक्रेटरियल असिस्टेंट मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक के साथ 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा। अटेंडेंट मान्यता प्राप्त हायर संस्थान से हायर सेकेंडरी 12वीं और अस्पताल में कार्य करने का 1 वर्ष अनुभव होना चाहिए। डेंटल असिस्टेंट मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन, वांछित डेंटल कॉलेज में कार्य करने का 2 साल का अनुभव। फार्मासिस्ट के लिए बी फार्मा उत्तीर्ण अथवा डी फार्मा एवं छत्तीसगढ़ फार्मेसी काउंसिल में जीवित पंजीयन। टीवीएचवी स्नातक या 12वीं और एमपीडब्ल्यू होना चाहिए। ट्यूबरक्लोसिस हेल्थ विजिटर कोर्स होना चाहिए। तीसरा, एसटीएस के लिए स्नातक अथवा सीनियर सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स होना चाहिए। सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, 2 पहिया चलाने का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। ट्यूबरक्लोसिस हेल्थ विजिटर कोर्स शासन से प्राप्त मान्यता प्राप्त समकक्ष डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर कोर्स। संगवारी 1 एवं 2 के लिए यहाँ पे किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि के साथ संस्थान से मोटर मास्टर इन सोशल वर्क मतलब एमएसडब्ल्यू उत्तीर्ण होना चाहिए। स्नातक के साथ एमएसडब्ल्यू मांगा गया है। संगवारी 2 के लिए स्नातक के साथ पीजीडी से उत्तीर्ण मांगा गया है। पीयर सपोर्टर के लिए हेपेटाइटिस बी अथवा हेपेटाइटिस सी से रिकवर होना चाहिए। इसके साथ मान्यता प्राप्त संस्थान से 12वीं पास होना चाहिए। इसी प्रकार एएनएम के लिए 12वीं पास होना चाहिए और एएनएम कोर्स उत्तीर्ण और छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिल में पंजीयन होना चाहिए। लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए बीएमएलटी कोर्स छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल में पंजीयन, डीएमएलटी अथवा पैथोलॉजी पैरामेडिकल कोर्स पास होना चाहिए और छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसिल में जीवित पंजीयन होना चाहिए। फार्मासिस्ट के लिए बी फार्मा, डी फार्मा जो है उत्तीर्ण होना चाहिए और काउंसिल में पंजीयन। नर्सिंग ऑफिसर के लिए बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बीएससी नर्सिंग के साथ छत्तीसगढ़ मेडिकल काउंसिल में नर्सिंग काउंसिल में स्थायी पंजीयन। जीएनएम पास के साथ छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिल में जीवित पंजीयन होना चाहिए। यहाँ पे सेक्रेटरियल असिस्टेंट के लिए स्नातक के साथ 1 वर्षीय डिप्लोमा इन कंप्यूटर मांगा गया है। फिजियोथेरेपिस्ट के लिए स्नातक फिजियोथेरेपी उत्तीर्ण होना चाहिए और फिजियोथेरेपी काउंसिल में पंजीयन। सिटी अकाउंटेंट के लिए एम कॉम 50%, टेली 9.0 अनिवार्य है। बी कॉम नियमित के साथ में भी टेली 9.0 की जानकारी अनिवार्य है। नर्सिंग ऑफिसर के लिए यहाँ पे बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के साथ छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिल में जीवित पंजीयन। जीएनएम कोर्स के साथ भी छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिल में जीवित पंजीयन। एमपीडब्ल्यू के लिए 12वीं पास 1 साल का डिप्लोमा इन मल्टीपर्पज वर्क के साथ समकक्ष प्रशिक्षण एवं छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसिल में जीवित पंजीयन। जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट के लिए 12वीं पास और 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा मांगा गया है। क्लास 4 के लिए यहाँ 10वीं पास जो है मांगा गया है। अब देखते हैं आयु सीमा जो है न्यूनतम 18 वर्ष, अधिकतम 70 वर्ष। चिकित्सीय के लिए 64 वर्ष प्रबंधकीय पद के लिए दिया गया है। 1 जनवरी 2023 से गणना की जाएगी। ये जो है संविदा पद है, एक मुश्त जो है सैलरी यहाँ पे दी जाएगी। चयन की प्रक्रिया, प्राप्त आवेदनों की स्क्रूटनी होगी। पात्र एवं अपात्र अभ्यर्थियों की सूची जिले की वेबसाइट और सूचना पटल पर प्रकाशित कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद 1 से 10 पद होगा तो कुल विज्ञापित पदों का 10 गुना बुलाया जाएगा और 11 से 50 पद होने पर कुल विज्ञापित रिक्त पदों का 5 गुना जो है आपको साक्षात्कार या कौशल परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा।
यहाँ पे आवेदक के पास दस्तावेज परीक्षण के समय क्या क्या दस्तावेज होना जरूरी है बताया है। 8वीं 10वीं या 12वीं की अंक सूची, जन्म तिथि के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता, तकनीकी योग्यता, पंजीयन, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, यदि काम करते हैं कहीं पे तो एनओसी प्रमाण पत्र, इतना होना चाहिए। अनुभव प्रमाण पत्र जो केवल केंद्र या राज्य सरकार के उपक्रम, शासकीय अर्धशासकीय पदों से संबंधित अनुभव ही मान्य होगा। यहाँ पे अनुभव हेतु जो है 10, 15, 20 अंक केंद्र एवं राज्य सरकार के उपक्रम एवं अर्धशासकीय शासकीय पदों पर संबंधित कार्य अनुभव के मान से प्रत्येक वर्ष 2 अंक के मान से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कार्य अधिकारी कर्मचारियों को प्रति वर्ष 3 अंक के मान से अधिकतम 5 वर्ष हेतु प्रदान किया जाएगा। इसी प्रकार से यदि आप एएनएम, जीएनएम, नर्सिंग प्रशिक्षण मितानिन के रूप में कार्य करने का अनुभव करते हैं तो प्रत्येक वर्ष का 4 अंक के हिसाब से 20 अंक जो है यहाँ पे दिया जाएगा। लिखित परीक्षा या कौशल परीक्षा या साक्षात्कार के लिए किस प्रकार सूची बनाई जाएगी यहाँ पे दिया गया है। पद संख्या क्रमांक 1 एवं 21 एवं 25 हेतु शैक्षणिक योग्यता का 60%, कौशल परीक्षा का 20 अंक, अनुभव का 10, 15 या 20 अंक और कोविड बोनस का अधिकतम 10 अंक यहाँ पे रखा गया है। इसी प्रकार से जो है पद क्रमांक 18 के लिए शैक्षणिक योग्यता का 30, तकनीकी का 30, कौशल परीक्षा का 20 और अनुभव 10, 15, 20 और कोविड का 10 अंक। इसी प्रकार 26 के लिए 30%, शैक्षणिक 35%, तकनीकी कौशल परीक्षा 20, अनुभव का 10, 15, 20 और कोविड बोनस 10 अंक। पद संख्या क्रमांक 2, 3, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 23 एवं 24 के लिए शैक्षणिक योग्यता का 65%, कौशल परीक्षा 20 अंक, अनुभव का 10, 15 और कोविड बोनस का 10 अंक। इसी प्रकार पद संख्या 4, 10, 11, 28 हेतु 85% शैक्षणिक योग्यता का, अनुभव का 10, 15 और कोविड बोनस का 10 अंक। पद क्रमांक संख्या 5, 9, 22 एवं 27 के लिए 30% शैक्षणिक योग्यता, तकनीकी कंप्यूटर योग्यता का 35%, कौशल परीक्षा का 20 अंक, अनुभव का 10, 15 और कोविड बोनस जो है 10 अंक। इस प्रकार से अब ब स द को जोड़कर मेरिट सूची बनाई जाएगी, जिसके आधार पर चयन समिति मेरिट सूची जो है जारी करेगी। कौशल परीक्षा में कुल 40% अंक अर्जित करना अनिवार्य है। 40% अंक अर्जित नहीं करने पर उम्मीदवारों को अपात्र जो है घोषित कर दिया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन करने हेतु durg.gov.in में जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे आवेदन किस प्रकार से करना है उसके नियम दिए गए हैं। मैं इसका PDF आपको टेलीग्राम में डाल दूंगी, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ मेरा यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और इसी प्रकार के अन्य जॉब अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल महामाया अकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।